वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवाय च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्ते नमो नमः। तुलसी को भारतीय जनमानस में बड़ा पवित्र स्थान दिया गया है। यह लक्ष्मी और नारायण दोनों को समान रूप से प्रिय है। इसे हरिप्रिया भी कहा गया है। बिना तुलसी के यज्ञ हवन पूजन कर्मकांड साधना व उपासना के साथ ही चन्नामृत प्रसाद और भगवान के भोग में तुलसी का होना अनिवार्य माना गया है। देव उठनी 11 एकादशी का दिन मूलतः तुलसी के विवाह का पर्व है। पुराणों के अनुसार कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन भगवान श्रीहरि पाताल लोक के राजा बलि के राज्य से चातुर्मास का विश्राम पूरा कर बैकुंठ लौटे थे। उनके आगमन को देव उठनी एकादशी के रूप में भी मनाया जाता है। भारतीय समाज में तुलसी के पौधे को देवतुल्य माना ऊंचा स्थान दिया गया। ये औषधि भी है तो मोक्ष प्रदायिनी भी है। तुलसी के संबंध में जन्म जन्मांतर अनेक पौराणिक कथाएं विद्यमान हैं। तुलसी के अन्य नामों में वृंदा और विष्णुप्रिया खास नाम माने जाते हैं। देव उठनी एकादशी और तुलसी शालिग्राम विवाह का पर्व चातुर्मास पूर्ण होने के बाद कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को मनाया जाता है और इस उत्सव का देव प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए तुलसी विवाह का प्रचलन है। कार्तिक मास तुलसी पूजन के लिए पवित्र माना गया है। वैष्णव पूजा विधान में तुलसी पूजन विवाह प्रमुख पर्व है। नियमित रूप से स्नान के पश्चात ताम्र पात्र से तुलसी को प्रातः काल में जल दिया जाता है और संध्या काल में तुलसी के चरणों में दीपक जलाते हैं। पद्म पुराण एक पुराण है जो हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है। इसे महापुराणों का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। पद्म पुराण को वेद व्यास जी ने रचा है और इसमें धर्म दान यज्ञ पूजा व्रत तीर्थ यात्रा मंत्र उपासना विधि विधान देवताओं की महिमा इतिहास राजनीति सृष्टि प्रलय विष्णु शिव लक्ष्मी गणेश सूर्य गंगा यमुना रामायण महाभारत उपनिषद ब्रह्मा प्राणायाम योग मोक्ष आदि के विषयों पर चर्चा होती है। पद्म पुराण का विस्तृत संस्करण कई खंडों में विभाजित है और प्रत्येक खंड में अनेक अध्याय। इसमें भगवान विष्णु के अवतारों महाभारत कथा रामायण कथा कृष्ण लीला शिव तत्व देवी महात्मा गीता धर्म एवं नीति विषयों पर चर्चा होती है। पद्म पुराण अनेक उपासना पूजा के प्रयोग और मंत्रों का वर्णन करता है और धार्मिक जीवन को मार्गदर्शन प्रदान करता है। पद्म पुराण का महत्व भाग श्रृंगेरी संहिता माना गया है, जिसमें शंकराचार्य द्वारा श्री श्रृंगेरी मठ के संप्रदाय के निर्माण के संबंध में विवरण किया गया है। पद्म पुराण को हिंदी में अनुवादित किया गया है और इसके विभिन्न भागों को अध्ययन धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। तुलसी मैया का इस पद्म पुराण में विस्तृत वर्णन मिलता है। जालंधर जो भगवान शिव के अंश के रूप में है। राज्य वेद की पुत्री का नाम है वृंदा, जो कि सरल स्वभाव की सुशील कन्या थी। अपने पिता के साथ राज्य के पीड़ितों की सेवा में लगी रहती थी। वेद के पुत्री बिंदा का विवाह जालंधर के साथ हो जाता है। वृंदा पति भक्त स्त्री। चूंकि जालंधर भगवान शिव को अपना शत्रु मानते थे, वो भगवान शिव से युद्ध करना चाहते थे। जालंधर के लिए ऐसा था कि उसके जीवन लीला को तब तक समाप्त नहीं किया जा सकता था जब तक उसकी पत्नी की पतिव्रता धर्म खंडन कोई न कर दे। इधर जालंधर और भगवान शिव का युद्ध होता है। उधर भगवान नारायण जालंधर का रूप लेकर वृंदा के पास जाते हैं। वृंदा को इस बात का पता चल जाता है कि उनके पति के रूप में कोई और है, वह जालंधर नहीं है। उसी समय वृंदा कहती है, कौन हो तुम? अपने वास्तविक रूप में आओ।
वृंदा आलाप करती है कि तुमने मेरा पतिव्रता धर्म खंडन किया है और श्राप देती है कि तुम पत्थर हो जाओ। भगवान नारायण को पता है कि वृंदा के पतिव्रता खंडन होते ही जालंधर की मृत्यु हो जाएगी, अर्थात वह युद्ध में हार जाएगा और जालंधर की मृत्यु होते ही वृंदा भी अपने प्राण त्याग देगी। क्योंकि वृंदा भगवान के दृढ़ भक्ति थी, इसलिए उन्हें अपने शरण में लेते हुए भक्ति को देखते हुए उसे श्राप दे देते हैं कि तू एक पौधे का रूप लोगी, श्राप के बाद पौधा बन जाओगी और मैं जो कि श्रापित होने के बाद पाषाण अर्थात पत्थर बन जाऊंगा, मृत्यु लोक में पूजे जाएंगे। ये पौधा मृत्यु लोक में तुलसी के नाम से और उसके साथ रखे जाने वाले पाषाण शालिग्राम के नाम से जाना जाता है और इनका एकादशी के दिन, देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह किया जाता है। जिस दिन जालंधर का वध हुआ था उस दिन रविवार और तिथि एकादशी था, इसलिए वह दिन वृंदा का शोक का दिन है और इसलिए वह दिन तुलसी को स्पर्श नहीं किया जाता। और रविवार और तिथि में एकादशी तिथि में तुलसी को स्पर्श करना शास्त्री के अनुसार निषिद्ध माना गया है। वृंदा बड़ी पवित्रव्रता स्त्री थी, सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। जब जालंधर युद्ध पर जाने लगे तो वृंदा ने कहा, स्वामी आप युद्ध पर जा रहे हैं, आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी और जब तक आप वापस नहीं आ जाते मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जालंधर तो युद्ध में चले गए और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उनके व्रत के प्रभाव से देवता भी जालंधर को न जीत सके। सारे देवता जब हारने लगे तो विष्णु जी के पास गए, सबने भगवान से प्रार्थना की और भगवान कहने लगे कि वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता। फिर देवता बोले, भगवान दूसरा कोई उपाय भी तो नहीं है, आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। भगवान ने जालंधर का ही रूप रखा, वृंदा के महल में पहुंच गए। जैसे ही वृंदा ने अपने पति को देखा वे तुरंत पूजा से उठ गई और उनके चरणों को छू लिए। जैसे ही उनका संकल्प टूटा, युद्ध में देवताओं ने जालंधर को मार दिया और उसका सिर काट कर अलग कर दिया। उनका सिर वृंदा के महल में गिरा। जब वृंदा ने देखा कि मेरे पति का सिर तो कटा पड़ा है और फिर ये जो मेरे सामने खड़े हैं ये कौन है, उन्होंने पूछा कि आप कौन है जिसका मैंने अभी अभी स्पर्श किया। तब भगवान अपने रूप में आ गए, वे कुछ ना बोल सके। वृंदा सारी बात समझ गई। उन्होंने भगवान को श्राप दिया कि आप पत्थर के हो जाओगे और भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवता हाहाकार करने लगे, लक्ष्मी जी रोने लगी और प्रार्थना करने लगी। जब वृंदा जी ने भगवान को वापस वैसा ही कर दिया और अपने पति का सिर लेकर वे सती हो गई। उनकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने कहा, आज से इनका नाम तुलसी है और मेरा एक रूप पत्थर रूप में रखे जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा। बिना तुलसी जी के भोग स्वीकार नहीं किया जाता। तब से तुलसी जी की पूजा सभी करने लगे और तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ कार्तिक मास में किया जाता है। देव उठावनी एकादशी दिन इसे तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है।